हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं वो आपसे कम्युनिकेशन कब करेंगे। व्हेन विल योर क्रश कम्युनिकेट विद यू। आपके साथ कब तक करेंगे आपके जो क्रश हैं वो कम्युनिकेशन। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली चाह रहे होंगे या वेट कर रहे होंगे कि आपके क्रश जो हैं वो आपसे कम्युनिकेशन करें, कोई आपसे बातचीत करें, ठीक किसी तरह से आप लोगों के साथ वन ऑन वन हो। तो देखेंगे कब तक करेंगे वो। सबसे पहले मैं देखूंगी आपके जो क्रश हैं उनकी करंट सिचुएशन, लाइक उनकी करंट एनर्जीज देखूंगी आपके लिए क्या है। देन देखूंगी आप दोनों के बीच में सिचुएशन करंटली चल क्या रही है, एंड देन आई विल सी कि आपसे वो कब तक कम्युनिकेशन करेंगे। ठीक है, सो इट्स अ जनरल एनर्जीज, इट्स अ कलेक्टिव प्रेडिक्शन, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो इफ़ यू गाइज आर न्यू हेयर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जीज़ हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनी थिंग। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अपने क्रश के नेम को 3 टाइम्स रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें, स्टे पॉजिटिव। जान लेते हैं ये जो भी आपके क्रश हैं उनकी इस टाइम करंट सिचुएशन क्या चल रही है, आपको लेकर करंट एनर्जीज़ क्या हैं, सॉरी करंट एनर्जीज़ क्या हैं, वीवर्स के क्रश की उनको लेकर क्या करंट एनर्जीज़ हैं, किस एनर्जी में है वीवर्स के क्रश। करंट एनर्जीज वीवर्स के क्रश की क्या हैं, इसका कलेक्टिव एनर्जीज। फर्स्ट वी हैव 6 ऑफ कप्स, we have Queen of Swords, we have Ace of Cups and we have it's a Knight of Cups। कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है विद द स्टार आपके जो भी क्रश हैं आपको लेकर उनकी करंट एनर्जी डेफिनेटली इस टाइम दिख रहा है। इनकी विश है कि किसी तरह से विद द नाइट ऑफ कप्स ये आपको कोई रोमांटिक कमिटमेंट दे, रोमांटिक प्रपोजल दें। बिकॉज या मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे यहाँ तो ऑलरेडी आपके जो क्रश हैं वो आपके कोई फ्रेंड हैं, यस आपके कोई ओल्ड फ्रेंड हो सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो भी आपके क्रश हैं इनकी करंट एनर्जीज आपको लेकर ऐसी दिख रही हैं जैसे दे रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू, एक न्यू कनेक्शन, एक फ्रेश रिलेशन, एक बिल्कुल न्यू लव की मुझे एनर्जी दिख रही है आप लोगों के क्रश की साइड से, जो कि वो आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। आपको एक न्यू रिलेशन, एक न्यू लव कनेक्शन की जो है वो कमिटमेंट देने के लिए, उसका प्रपोजल देने के लिए आप लोगों की तरफ आगे आना चाह रहे हैं, क्योंकि इस टाइम एनर्जीज इनकी यही दिख रही हैं। बिकॉज जिसके लिए विद द स्टार्ट दे आर वेरी होपफुल एंड ऑल्सो इनका एक मुझे विश दिख रहा है, एक ड्रीम दिख रहा है आप लोगों की तरफ आने का, एक हीलिंग कनेक्शन। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये आपके साथ कनेक्ट होकर लव का एक हीलिंग कनेक्शन बना सकते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है जैसे मे भी इनको लगता है विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड या तो आप बहुत ही ज़्यादा इस स्ट्रॉन्ग एक्ट कर रहे हो, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो, या फिर आप में से कुछ लोग में भी या तो बाउंड्रीज़ आपने बनाई हुई हैं, कोई स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज़ हो सकती हैं, कोई हेल्थी बाउंड्रीज़ हो सकती हैं, या फिर कुछ लोगों की करंट एनर्जीज़ में ऐसे दिख रहा है जैसे इनको आपके क्रश को ऐसे लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा या तो डिटैच शो कर रहे हो अपने आप को इमोशनली, या फिर आप लोगों ने कोई ना कोई बाउंड्री सेट की हुई हैं, यस या फिर इनको लगता है कि जैसे आप ये जितना ज़्यादा इस टाइम इमोशनली रोमांटिकली आप लोगों के साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं, या फिर आपके साथ चाहते हैं कि किसी तरह से कुछ स्टार्टिंग करें, कुछ एक नया कनेक्शन या नया रिलेशन बिल्ड करें रोमांस को लेकर या लव को लेकर, उतना ही इनको लगता है कि आपकी तरफ से इमोशनली डिसकनेक्ट इनकी तरफ एनर्जीज दिख रही हैं। बट फर्स्ट कार्ड यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का है कि या तो ये आपके अगर पास्ट के कोई फ्रेंड हैं, या फिर मुझे दिख रहा है विद द 6 ऑफ कप्स कुछ ना कुछ है, आपकी मेमोरीज ही रही हैं एक दूसरे के साथ, या फिर आप लोग एक दूसरे के साथ या तो हो सकता है रोमांटिकली कोई लोग कनेक्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। अदरवाइज़ अगर ये बिल्कुल ब्रांड न्यू पर्सन है आपके क्रश, तो मुझे दिख रहा है इनको लगता है कि जैसे आप लोगों के साथ इनका कोई ना कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, आपको जैसे पहले से ये जानते हैं, या फिर आपके साथ कुछ ना कुछ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट सी इनको लगता है, इनको महसूस होती है। दैट्स वाई ये कुछ स्टार्ट करके आपके साथ रियल में जो है वो एक रोमांस की लव लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं, और अपनी रोमांटिक लाइफ को जो है आपके साथ इनको लगता है कि ये स्टार्ट अच्छे से कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ तो इनको लगता है कि ऑलरेडी आपको जानते हैं,
यस आपसे किसी तरह की इनको कोई स्ट्रेंजर एनर्जी नहीं आ रही, दैट्स वाई ये आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको इनकी एनर्जीज ऐसे दिख रही हैं जैसे बहुत ही ज़्यादा या तो इनोसेंट हैं, बहुत ही चाइल्डिश हैं आपको लेकर, या फिर कुछ लोग ऐसे लग रहा है जैसे इनको ऐसे लगता है कि जैसे इनको अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा इनोसेंस आपको शो करनी है या बहुत ही ज़्यादा काइंड बिहेवियर आपके साथ करना है, बट अपने आप को कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये फ़िक्स करने के लिए आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको लगता है कि ये बहुत अच्छे से इनका इनर चाइल्ड हील हो सकता है आपके साथ, और एक इमोशनली रोमांटिकली जो है ना ये बड़े अच्छे से आपके साथ एक नए रिलेशन की बिगिनिंग कर सकते हैं, बिकॉज़ कहीं ना कहीं बहुत ही प्योर मुझे एनर्जी दिख रही है इनकी आपको लेकर, आपके साथ कनेक्ट होने की। या तो कुछ लोगों को लगता है कि जैसे इनका आपके साथ कोई ना कोई इंट्यूटिव कनेक्शन है ऑलरेडी, यस, बट ये ऐसा लग रहा है जैसे इनको लगता है कि आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी हो, मुझे आपकी साइड से ये एनर्जी दिख रही है विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। अच्छा, अगर आपकी ये एनर्जी नहीं है तो कुछ लोगों की तरफ से आपके जो क्रश हैं या तो ऑलरेडी ये खुद जो है इमोशनली काफ़ी हद तक इन्होंने कोशिश की अपने आप को आपसे डिटैच रखने की, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने की इमोशनली एंड मेंटली, बट इनको ऐसा लग रहा है कि आपको देख के ना ये अपने ऊपर कंट्रोल लूज़ कर लेते हैं। आपको देख के कहीं ना कहीं इनका दिल चाहता है आपके साथ अटैच हों, बिकॉज़ इनको लगता है कि आपके साथ बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग इनका सोल का कनेक्शन है जिसके साथ ये खुद को हील कर सकते हैं। अच्छा, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी बेसिकली आपके क्रश की एनर्जी में होने का पर्पज़ ये भी हो सकता है कि इनकी लाइफ के कोई एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं, या फिर इन्होंने हमेशा जिनको प्यार किया इनको बदले में उससे प्यार नहीं मिला, या फिर लॉन्ग टाइम से इनका कोई लव का एक्सपीरियंस यहाँ रहा नहीं है, जिसकी वजह से इनकी एनर्जीज बहुत ही ड्राई, रफ, डिटैच हो चुकी हैं इमोशनली। बट आपको देख के कहीं ना कहीं इनको लगा है कि इनकी जो इमोशनल एक साइड है वो काफ़ी ये फील कर रहे हैं कि एक्टिव हुई हैं, दैट्स वाई आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं। यस, नंबर 6, 1, 17 एंड 8 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं मुझे, बट ऐसे लग रहा है जैसे ना इनको इनकी एनर्जीज हैं आपके साथ अपने आप को कनेक्ट करके ना इमोशनली खुद को हील करने की। इनको लगता है अगर कहीं ना कहीं अनहील्ड भी रहे हैं ना आपके क्रश, या फिर इनकी लाइफ का कोई एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा लव लाइफ को लेकर, तो ये आपके साथ स्टार्टिंग करके अपने आप को हील कर सकते हैं इमोशनली, या इनका इनर चाइल्ड हील हो सकता है। ज़ोडिक साइंस यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। वाटर साइन की एनर्जी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड एयर साइन की एनर्जी दिख रही है बट एक्वेरियस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये आपके क्रश की आपको लेकर करंट एनर्जीज हैं। आप देख लेते हैं आप दोनों के बीच की करंट सिचुएशन क्या चल रही है, वीवर्स और उनके क्रश की करंट सिचुएशन क्या है, क्या चल रहा है वीवर्स और उनके क्रश के बीच में इस टाइम। ओके, वी हैव इट्स अ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली देयर इज़ समवन who is planning or who is making strategies, बट बड़ी एक डार्क हॉर्स की एनर्जी दिख रही है। या वी हैव इट्स 8 ऑफ स्वॉर्ड। वी हैव 3 ऑफ वैंड्स। आप दोनों की सिचुएशन जो बीच की चल रही है ना, ऐसे दिख रहा है देयर इज़ समवन जो कि प्लानिंग कर रहा है आगे बढ़ने की, आपकी तरफ आने की। वो चाहते हैं कि लेवल अप हो सके, चाहे वो आप हो या आपके क्रश हैं, वट एवर द सिचुएशन। आपने फोकस करना है कि एनर्जीज जो मैं बता रही हूँ कि आपसे रेजोनेट कर रही हैं, ठीक है। बट आप दोनों के बीच की करंट सिचुएशन ऐसी है कि आप दोनों में से कोई एक ऐसा इंसान है जो कि आगे लेवल अप करना चाहता है, प्रोग्रेस चाहता है कि आपके साथ इस लाइक जो भी रिलेशन या कनेक्शन को बनाने के लिए या स्टार्ट करने के लिए वो करना चाह रहे हैं, करें। बट या तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि एक इंसान को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है आगे बढ़ने से, या इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने से वो खुद को या तो रोक रहे हैं। काफ़ी टाइम से मुझे दिख रहा है कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो प्लानिंग कर रहा है, बट यहाँ पे चीज़ें काफ़ी हद तक सीक्रेटिव हैं। प्लानिंग एंड प्लॉटिंग लॉन्ग टाइम से चल रही है, बट कोई मूव नहीं है सच मुझे दिख रहा। उसकी रीज़न ये हो सकती है या तो आप दोनों में से कोई एक इंसान ऐसा है उसको समझ नहीं आ रही कि मैं आगे बढ़ूँ कैसे, क्या उनके जो भी सपने हैं वो पूरे हो पाएंगे जिसको वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या कोई लव लाइफ आपके साथ बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। बिकॉज मुझे दिख रहा है यहाँ पे कोई ना कोई है ऐसे ड्रीम, ऐसे सपने जिसको पूरा करने के लिए एक इंसान आगे बढ़ना चाहता है, उसकी प्लानिंग भी चल रही है, बट कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स बीच में आ जाती हैं, या किसी तरह का आप कह लो कि कोई फेयर ऐसा आ जाता है, या फिर ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है जिसकी वजह से उनको ऐसे लगता है कि चीज़ें
वो नेगेटिव खुद ही जो है ना उनके माइंड में चीज़ें बनना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है आपकी तरफ, या आप दोनों के बीच में कोई सिचुएशन आगे प्रोग्रेस होना मुश्किल हो रहा है। बट मैं कुछ और देखना चाहती हूँ यहाँ से, वीवर्स और उनके क्रश में के बीच में करंट सिचुएशन क्या चल रही है। वी हैव टू फॉर यस, कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से, या वी हैव इट्स ऑफ 5 ऑफ हैंड्स। यहाँ तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हैं आप दोनों के बीच में इस टाइम करंट सिचुएशन में चल रही। यस, जिसकी वजह से आपके बीच की करंट सिचुएशन चल रही है, आप दोनों के बीच में चल के आ रहा है। यहाँ तो आप दोनों के बीच में कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से एक इंसान को लगता है कि मैं आगे बढ़ूँ कैसे, कोई इशू यहाँ तो बन ना जाए, या फिर ऑलरेडी कुछ ना कुछ उनको लगता है कि या तो यहाँ पे थर्ड पार्टी का कोई इंटरफेरेंस हो सकता है, या फिर बाहर के लोगों का कोई जो है वो कुछ मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ है, बाहर के लोगों का इंटरफेरेंस है, जिसकी वजह से शायद यहाँ पे एक इंसान कुछ करना चाहता है लेकिन उसको लगता है कि उसकी अगर कोशिश उसने की भी तो वो जो है ना या तो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, या कुछ चीज़ें प्रोग्रेसिव नहीं हो पाएंगी, या फिर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हो पाएगा, बैड एक्सपीरियंस हो पाएगा, जिसकी वजह से उनका कोई आगे कदम बढ़ाना, आगे कोई स्टेप लेना ना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। यस, ये एनर्जी मुझे आप दोनों के बीच की दिख रही है। अब चाहे ये आप हो या ये हैं, जो भी हैं, बट आपके बीच की करंट सिचुएशन ये चल रही है, बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, जिसकी वजह से काफ़ी एक मुझे ना इनडिसाइजिव एनर्जी दिख रही है। जो इंसान आगे बढ़ना चाह रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं आगे बढ़ने की, बट उनको लगता है कि इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट चॉइस, या फिर इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट डिसीजन। यस, बिकॉज कुछ ना कुछ हैं विद द 5 ऑफ हैंड्स, चीज़ें ऐसी कन्फ्लिक्टेड इश्यूज़ वाली, या कंपटीशन कुछ ऐसा हो सकता है स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच की सिचुएशन जो है ना इस टाइम एक तरह से रिस्ट्रिक्ट हुई है, आगे बढ़ नहीं पा रही। बिकॉज जो इंसान आगे बढ़ना चाह रहा है या सोच रहा है आगे बढ़ने का, उसको लगता है कि आगे बढ़ना इतना इजी नहीं है, या फिर वो जिस तरह से आगे लेवल अप करना चाह रहे हैं आपके साथ, वो नहीं, उस तरह से चीज़ें लेवल अप नहीं हो पाएंगी। दैट्स वाई उन्होंने या तो ख़ुद को रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ है, या फिर चीज़ें आपके बीच के बीच सैबोटेज हुई हैं एक इंसान के स्टेप ना लेने की वजह से, बिकॉज उसको लगता है दूसरे की तरफ से यहाँ तो इश्यूज़ हैं बहुत सारे। यस, और मुझे लग रहा है ये प्लानिंग काफ़ी टाइम से चल रही है, इट्स नॉट अ शॉर्ट टाइम, या फिर अभी की ये बात नहीं है, काफ़ी टाइम से प्लानिंग हो रही है। और मे भी आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये इंसान कितने टाइम से प्लानिंग कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे ऑफ़र करना चाहते हैं आपको चीज़ों को लॉन्ग टर्म और आगे स्टेबल करने के लिए, बट उनको लगता है कि आगे बढ़ना इस टाइम रिस्की है, या फिर जिस तरह से वो चाहते हैं कि आगे चीज़ें लेवल अप करें, प्रोग्रेस करें, या उनका एक अच्छा एक्सपीरियंस आपके साथ हो, वैसा उनको लगता है नहीं। दैट्स वाई वो दूर से ही अभी खड़े होकर हर चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, बिकॉज उनको लगता है कि चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो सकती हैं अगर इन्होंने स्टेप आगे कोई ले लिया तो। और अगर स्टेप लेना भी है तो किस तरह से केयरफुल रह के लेना है जिससे इश्यूज़ ना बने। अगर कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आ भी रही है नज़र, तो उसको किस तरह से उस चैलेंजेस को रिजॉल्व करना है, या उस तरह से मूव लेना है जिससे चैलेंजेस ना बने। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कंपटीशन कुछ स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, या इनको लगता है आप दोनों के बीच की सिचुएशन ऐसी है कि किसी को लगता है कि यहाँ पे इश्यूज दूसरे पर्सन की तरफ से बन सकते हैं। सो नंबर 2, 5, 3, 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। 23, 25, 28, 26, 21 एज या डेट ऑफ बर्थ है। अदरवाइज़ 38, 32, 35, 36, 31 भी मुझे एज दिख रहा है। 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। ज़ोडिक साइंस, फायर साइन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। फायर साइन, वाटर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये ज़ोडिक साइंस अभी तक प्रोमिनेंट दिख रहे हैं। नाउ लेट्स सी, अब हम अपना मेन क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये अब तक आपसे सब कुछ रेजोनेट हो रहा है, देन फर्दर डेफिनेटली जो आउटकम आएगा यहाँ पे कि आपके जो क्रश हैं वो आपसे कब तक कम्युनिकेशन करेंगे, तो डेफिनेटली वो भी एनर्जीज़ आपके लिए ही होंगी। आपको बस ये है कि नीचे कमेंट सेक्शन में उस चीज़ का क्लेम करना है, जो भी एनर्जीज़ यहाँ पे आएंगी। देख लेते हैं आपके जो भी क्रश हैं वो कब तक आपसे कम्युनिकेट करेंगे, व्यूवर्स के क्रश कब तक उनसे कम्युनिकेशन करेंगे। वी हैव हर्मिट,
वी हैव स्ट्रेंथ, वी हैव फोर ऑफ हैंड्स एंड वी हैव इट्स अ किंग ऑफ हैंड्स। आपके ये जो क्रश है ना गाइस, डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेशन तो करना चाहते हैं, बट यहाँ तो इनके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, स्ट्रेंथ नहीं है, करेज नहीं है, जबकि ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, और कहीं ना कुछ ऐसा इनका विजन क्लियर है यहाँ पे आपके साथ यूनियन करने का, आपके साथ एक तरह से कमिटमेंट करने का, आपके साथ सेलिब्रेट करने का, आपके साथ हैप्पीनेस को एंजॉय करने का। बट कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है, इनको लगता है कि उस वे से आपसे कम्युनिकेशन करें या उस वे से आपकी तरफ बढ़ें जिससे आपके बीच में कोई सिचुएशन जो है ना वो चैलेंजिंग या तो बने ना, और अगर चैलेंजिंग बन चुकी है तो उसको किस तरह से ओवरकम किया जा सकता है उस वे से ये आगे बने। बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है कि या तो ये अपनी ईगो को हर्ट नहीं करना चाह रहे, या फिर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के बीच में इनका कोई ईगो आ रहा है जिसकी वजह से ये नहीं चाहते कि इनकी ईगो हर्ट हो या इनको किसी चीज़ का बुरा लग जाए। अदरवाइज़ दे आर वेरी पैशनेट टूवर्ड्स यू, बट कुछ ना कुछ मुझे दिख रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिव करने का सोच रहे हैं, क्रिएटिव करने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता बना रहे हैं जिससे ये आपसे कम्युनिकेशन कर पाएँ। ठीक है, बट यहाँ पे बहुत ही स्ट्रेंथ की, करेज की ज़रूरत हो सकती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस के साथ इनको लगता है कि आपसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं या फिर किसी तरह से चीज़ों को आपके बीच में स्टेबल कर सकते हैं। बिकॉज कम्युनिकेशन मुझे स्टेबिलिटी की दिख रही है, आपके साथ यूनियन की दिख रही है। यस, अपना जितना भी ये आपके क्रश आपको लेकर पैशनेट हैं या इंटरेस्टेड हैं वो आपको शो करने के लिए कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट करने के लिए भी यहाँ पे दिख रहा है कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। बट उसकी रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं इनके अंदर विद स्ट्रेंथ शायद इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी पावर नहीं है, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तो उसके लिए अभी दे आर डेफिनेटली टेकिंग अ टाइम। तो जैसे ही इनको लगेगा कि इनके अंदर अब इतनी पावर आ चुकी है या इनको दिख रहा है कि आप ये कम्युनिकेशन आपसे बेटर वे से कर सकते हैं और उस तरह कर सकते हैं कि आपके बीच में कोई इशू नहीं बनेगा, देन दे विल टॉक टू यू। और अगर मैं यहाँ पर टाइमिंग की फिर भी बात करूँ तो मुझे यहाँ पर टाइमिंग दिख रही है अगस्त की, दिख रही है मुझे यहाँ पर टाइमिंग। यस, मोस्टली मुझे अगस्त की एनर्जी दिख रही है, अगस्त सितंबर, इसमें ही कुछ दिख रही है आपके क्रश आपसे कम्युनिकेशन करेंगे, जो सही करेंगे एक सही वे में, स्टेबल वे में। वैसे तो कम्युनिकेशन चलो हो भी जाए आपकी, बट सही वे में जो मुझे दिख रहा है कम्युनिकेशन वो बता रही हूँ आपको। अदरवाइज नंबर 4, 8 एंड 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो 29, 39, 28, 38, 24, 34 ये भी एज दिख रही है। यहाँ पे फायर साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो मैंने ज़ोडिक साइंस बताए हैं, फायर साइन, एयर साइन, वाटर साइन इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, एंड विर्गो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।